ला बहुपद चल रहा था ना। थ्योरी कंप्लीट हुआ था। हाँ हो गया था ना। चलो और थी लिखा रहे थे ना फॉर्मूला और सब। चलो लिखो तो क्वेश्चन लिखो। पहला टाइप यहाँ लिखो टाइप 1। टाइप 1 में हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.2 ठीक ना। जैसे एक में की करा देखो ध्यान से। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर में इसलिए ध्यान से देखो। द्विघात बहुपद की क्या निकालना है शून्यक। और शून्यक निकाल के फिर करा के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इतना का ऐसे थोड़ा एगो क्वेश्चन कोई पूछेगा एक ही कोई पूछेगा कि इतना का शून्यक निकालिए। इसे कैसे पूछता है द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण इतना का मूल निकाले। वैसे ही पूछेगा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक निकाले। तो ऊपर हम लिखा ले शून्यक निकाले छोड़ दे यहाँ लिखे यहाँ पर लिखे हैं लिख देते। पहला सवाल है इतना का शून्यक निकाले बस मेन यही क्वेश्चन है। और ये पूछ रहा है कि शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। वो भी सही है वही पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यही संबंध है रे। तो पहले यहाँ देखते हैं बस ऐसा ही। क्या ये द्विघात समीकरण है नहीं द्विघात बहुपद है क्योंकि द्विघात तो है लेकिन बराबर है इसमें तो समीकरण नहीं रहा। चलो तो सॉल्व करेंगे। क्या बोला इतना शून्य तो इसलिए लिख देंगे झटपट बराबर इतना बराबर 0। शून्यक निकालेंगे यानी x का हुआ मान जो समीकरण को संतुष्ट करके क्या लाते 0 उसे तो बोलते शून्यक। इतना हो गया बताओ इसलिए कैसे बनाएगा बोलो एक मान बोलो। देखो बहुत तरीका चीज़ें निकालेंगे। तो ऐसे में निकाल सकते हैं x² बराबर 3 है उन्हें माइनस में 3 है क्यों हो जाएगा प्लस में x हटाएगा क्यों हो जाएगा √3 खरीद नहीं छोड़ना क्योंकि द्विघात के 2 को मूल आएगा कि नहीं। तो रूट के बाहर क्या होता है प्लस और माइनस। तो हम की कहेंगे शून्यक क्रमशः एगो √3 एगो -√3 नहीं हो गया। अब देखो कह रहा जांच कह रहा करेले कह रहा कि शून्यकों का योग निकालिए। तो यहाँ की लिख देंगे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला माइनस रुको माइनस जो होता है ये बी मतलब माइनस क्या होता है -b/n होता है जी। -b किसका मान हो गया कहेंगे x का गुणांक न x का गुणांक बटे ए मतलब हो गया x² का गुणांक। नहीं याद आया रे अच्छा माइनस हो गया। अब बताओ इसमें x के मान है कभी दीदी देखो तो x के मान वाला है इसमें दीदी देखो ना। a का मान है b के मान है b के मान भी ना है c के मान ही दिले x के बगल वाला है तो क्या होगा 0 ना हो जाएगा रे। समझ में आया कि ना है ये a के मान है ये b के मान है c के मान है क्योंकि स्क्वायर के बगल में x वाला होता है x वाला तो b का मान 0 हो गया। अब बटे a x² आगे में कितना है 1 तो 1 0/a क्या हो जाएगा 0। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a c मतलब क्यों अचर पद अब बटे जो क्यों हुआ x² का गुणांक। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पिछला पेज पर हो जाएगा कल लिखा थे परसों नहीं लिखा थी सब रे। तो बोलो c का मान कितना है -3 नहीं -3 देखो फिर से पढ़ी x² + bx + c बराबर 0। ये a का मान ये b के मान ये c के मान तो b का मान होता है x के बगल वाला। इसमें x के बगल वाला है कोई ये तो x² ने है तो हो गया a का मान। जो कोई संख्या आ जाए उसको अचर पद बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ पर क्या है c का मान कितना हो गया -3 अब बटे x² गुना कितना है 1 तो 1 -3 बटे कितना आ जाएगा -3। अब चेक करते हैं देखते हैं सही है कि नहीं। सर कहाँ आया आप ये दोनों जोड़े तो 0 आना चाहिए। देखो 0 जोड़ता √3 प्लस -√3 तो कट करके 0 ना आ गया। अब गुना करो तो 3 × 9 के 3 अब प्लस माइनस ना हो गया चेक। देखो यहाँ पे जांच हो जाता है जांच देखो
अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, फिर चेक करो अल्फा का मान कितना √3, अब प्लस, अब बीटा मान कितना -3, तो बोलो √3 प्लस माइनस माइनस आया 0, मेरा अपना आंसर क्या है सही है। अब हम यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, बोलो √3 गुना -√3, तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, अब प्लस माइनस माइनस, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया -3, अल्फा प्लस बीटा मान कितना आ गया 0, यानी ठीक है ना, तो हो गया जांच प्रूव्ड। ऐसा ही करना। मेन जानता कौन क्वेश्चन है, मेन ये पूछे तुमसे इतना का क्या निकालिए शून्य, हम एक क्वेश्चन बताएंगे, चारों पांचों सवाल दे देंगे होमवर्क में, ठीक है उतारो। देखो 2 नंबर देखो क्वेश्चन हुआ 2x² - 8x अब प्लस 6, ऊपर हम लिखा ले पहले बोल दिए शून्यक निकाले, क्या निकालना है, बार बार समय कहते लिखे शून्यक निकालना है, और अल्फा बीटा में क्या निकालना है, जांच करना है, क्या करना है जांच करना है। बताओ शून्य जैसी पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, यही है, बहुत जल्दी की करेंगे, बराबर 0 पहले करेंगे आंख मूंद के ना खोल के, ठीक, शून्यक बराबर 0 क्यों लिखेंगे, हम शून्यक निकालना, शून्य मतलब 0 होता है, इसका मान x का कितना मान लिखे जो समीकरण को क्या करा दे 0 कर दे। अब सर अब की करें, हंसता गया गुणनखंड, बोलो एक मान b के मान c मान है कि नहीं, बोलो ऐसा रूप में है कि नहीं, x² + bx + c, चिन्ह पर नहीं जाना, बस रूप देखना खाली है कि नहीं। अब बताओ कैसे बनाना है, अब हमें देख लेना कि अरे जैसे मन तैसे छोड़ देंगे, या तो गुणनखंड से बना दीजिए, या ए बी सी मान लिखिए x बराबर -b + -√2a बहुत तरीका है कि नहीं, या पूर्ण वर्ग बना के बना दो, वो तो बहुत भारी है कि नहीं, वो तो बहुत बड़ा नहीं बनाना, वैसे गलती से भी नहीं सोचना है, वो नियम कहेगा तभी बनाना है, कोई बात नहीं। बता बुआ 6 दूनी गुणनखंड पता है ना, आगे पीछे गुना, 2 से 6 2 से 3 लाना कितना है -8, 3 दूनी 6, एक ना गुना करके लाना है, 2 6 2 8, लेकिन जोड़ में ना है, कौन सी में घटाओ में, तो -2 -6 -8 आ गया। चलो तो 2x² - 2x, देखो वो टाइप जो हम बता रहे क्वेश्चन पूछबे करता है, ये सोचना मत कि नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पूछबे करेगा। -6x +6 बराबर 0, अच्छा क्या 6 हम इधर भी लिख सकते थे, लेकिन ये दिमाग बताया ना कि नहीं ऐसा लिखना कि कॉमन मिल जाए, हाँ अगर ये 6 लिखते तो 2 लेते कॉमन, 2 तिया 6, ऐसे ऐसे भी 6 आ गया कॉमन इजी में, 2x कॉमन x - 1, 6 लेंगे कॉमन तो 1 प्लस माइनस 1, अगर भूल भी जाएगा ना कि प्लस माइनस होता है कि होता है नहीं पता है, बस ब्रैकेट लिख देना क्या मुन के इसी बराबर 0, बल जो भी लिख देना है, x - 1 और 2x - 6 बराबर 0। मतलब 2 घाते है कि नहीं, भले ए है तक बहुपद है, और बाद क्या हो गया 2 घात समीकरण, समझो कि फिर से वही पढ़ रही है। अब बता इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, x - 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 1, और 2x - 6 बराबर 0, हम राइट करें x बराबर 6 बटे ऐसे करके ऐसे, तो तिया 6, ये आंसर नहीं करना, हमको शून्यक ने पूछा है, क्या लिखेंगे अतः बढ़िया से एकदम फ्रेश में, अतः शून्यक क्रमशः, अतः शून्यक क्रमशः, बोलो की होगा, एगो एक हो गया, एगो की हो गया 3, ये हुआ पर आंसर रे, अपन मान लिखे बढ़िया से, अतः शून्यक क्रमशः अल्फा 1 बीटा 3, जब यहाँ लिखी दिए शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा लिखना जरूरी है। अब रुको जांच करना है, जांच करो, बोलो अल्फा प्लस बीटा -b बटे a, अब बताओ इसे कितने देखेंगे, b का मान बोलो -8, चिन्ह के साथ देखना है, b का मान कितना हुआ -8, आप पहले से -8 बोलो ऐसे होगा कि नहीं, ये मतलब कि आगे में 2, बोलो माइनस माइनस प्लस 8 बटे 2 कितना हो गया 4, अब अल्फा इंटू हम बीटा निकालते हैं, c बटे a, c का मान कितना हो गया 6, 2 2 तिया 6, अब देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पता चल देखते हैं कि है कि नहीं सही अपना, बोलो अल्फा का मान करते 1, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, देखो 1, यही नहीं दोनों एगो अल्फा को बीटा, 3 कितना आ गया 4, देखो आया 4, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू दोनों गुना करेंगे, तो बोलो 1 गुना 3 बराबर 3 आया, प्रूव्ड नहीं हो गया, बस ये निकला तब तो ही संतुष्ट हुआ, अगर यही गलत आता तो नहीं आता। उतारिए, अब दे होमवर्क में क्वेश्चन, चलिए महाराज जी होमवर्क में लिखिए तो पहले एक्सरसाइज 2.2 के लिखो बुआ क्वेश्चन नंबर, अरे रुको तो नहीं लिखना है क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 7 8 तक बना लाना है, इसको लिखो कॉपी में पहले से जैसे हम लिख लिए, फिर 2 का सभी
बस 2 में 5 क्वेश्चन है बनाना बुआ। अब हम 3 नंबर से चलते हैं क्वेश्चन में। चलो 1 के होमवर्क में हो गया, 2 के भी होमवर्क, क्योंकि देखो हमको बताने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। प्रैक्टिस करेगा तू सीखेगा, हम करेंगे हम ही सीख जाएंगे, लेकिन हमको एग्जाम देना है नहीं। इसलिए बात को अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। 1 के सभी, 2 के सभी। यहाँ पर लगा ताराई क्वेश्चन में VVI हिंदी में ऐसे पूछेगा एकदम थ्योरी करके। देखो लिखल की है 2 घात, अरे 3 में 3 सवाल है। देखो 2 घात बहुपद 2 घात बहुपद 5x² माइनस 4x माइनस 8, नहीं यहाँ माइनस 8x के शून्यकों को ज्ञात करें। ले देखो रे फिर से वही क्वेश्चन में है, और कह रहा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताइए। शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या बताना है? संबंध। बस। अच्छा बताओ वही क्वेश्चन फिर से है कि बताओ, और जो 1 में बताया वही तो है, बस खाली 3 में बदल गया क्वेश्चन। देखो फिर से बड़ी देख लो, अगर ध्यान इधर उधर भटकल था फिर से देखो इधर और इसी तरह को पेपर में आएगा एकदम, ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, एकदम ऐसी आएगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक को ज्ञात कीजिए, और ये रहेगा बगल में लिखा है शून्यंकों और गुणांकों के बीच रिलेशन बताइए। ठीक है चलो बनावे, एकदम झटपट लिखना है। तोड़ी के शून्यक पूछल के हैं इतना बराबर, पहले वो जल्दी की करेंगे बताओ, जल्दी बोलो रे। 0 करना। अच्छा बताओ सुधरल है बढ़िया, देखो तो सुधरल मतलब नहीं है ऑर्डर में लिखल, पहले ई होवे चाहिए फिर ई तब नहीं, तो इसको पहले सरिया देना है फटाक दबन, नहीं कि 8 × 5 = 40 तब निकालना, सेट करना 4 और तोरे लगू तब निकाल देगा। 5x² सरियाएंगे ना रे। अच्छा सरियावे में कुछ नाम में बदली करेंगे नहीं ना, बस खाली लिख देंगे बढ़िया से, कहा कि ई पट्टी है। हाँ इधर उधर करते हैं तब चिन्ह में बदली होता है, एक ही पट्टी में इधर उधर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, बोलो कितना कैल्शियम निकाल दें? 5 के 20, 2 से 10 और 2 से 5 लाना कितना? -8 ने, दिमाग लगा। 5 दूनी 10 2। अच्छा 10 में से 2 घटा दे कि 2 में से 10 घटा दे? 2 में से 10 तब ना क्या -8, और 10 में से 2 घटाएंगे तो +8, क्योंकि लाना नहीं है 5x²। तो +2 में से घटाएंगे 10 -4 बराबर 0। 5 दूम तो कुछ कॉमन आएगा, सिर्फ x आएगा कॉमन, तो 5x +2, 10 और 4 में कॉमन क्या आएगा? 2 2 5 10, 2 दूनी 4। कॉमन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो जितना भी संख्या उसमें से कॉमन जो लेंगे उसको काट दे, उसे बोलते हैं कॉमन। समझा? तो 2 5 10 माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। अब हम लिखते हैं कॉमन 5x + 2 इंटू x - 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे बताओ? 5x + 2 बराबर 0, तो x बड़े को डायरेक्ट लिख रहे हैं बुआ, -2 उधर जाएगा, अब 5 आएगा कि नहीं? अब बट हाँ दूसरा बोलो, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 2। हम क्या करेंगे बोलो? अतः लिखेंगे, ये नहीं हुआ अपना आंसर, बढ़िया से लिखेंगे, उसको दिखाएंगे, देख यहाँ आंसर। बाबू मैया काहे कर रहा है? बाबू मैया के यहाँ कुछ योगदान है? यहाँ झूठों बात सुनाता है चट्टा। अतः शून्यक क्रमशः बोलो कितना होगा? -2/5 और 2 हो गया। देखो ये छोड़ देते हैं, बना लेगा अपने इसको दे, और वही निकालना अल्फा प्लस बीटा। हाँ और एक बात ये ध्यान सुनो, यहाँ की लिखा है गुणांकों के बीच, तो वहाँ मत लिखना -b/, वहाँ लिखना -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, नहीं समझा? अल्फा इंटू बीटा c/, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, चेक कर लेना, बन जाएगा ना। मेन बुआ अगर ये नहीं बनाएगा तो चलेगा, बोले लेकिन ये नहीं छोड़ना है, ये तो प्रॉपर क्वेश्चन में हुआ। ठीक बुआ, उतारिए महाराज। अब एक बार देख लो ना बुआ, तनियो देख लेगा, तनियो देख लो, 3 के 2 में देखो है यही क्वेश्चन में है, बोलो बनेगा कि नहीं? अरे यही नहीं, बाकी शब्द में लिखल है। हाँ बनेगा नहीं रे? चलो हम 3 में बताएंगे, रूट वाला है बुआ। देखो रे ए सुगवा, पीछे देख, पीछे से यहाँ देखो अपना कौन क्वेश्चन है? यही नहीं रे? इतना क्या निकालना है? शून्य। बोलो क्या करेंगे साहिल? बराबर
जीरो। आँख खोल के, आँख के मून के कर दिए। अच्छे, तो और आत्मा अंदर से की कह रहा है कि गुणनखंड से बना दे कि गुणनखंड से दिक्कत होगा ना, गुणनखंड से दिक्कत। आए, गुणनखंड से दिक्कत होता हुआ विद्यार्थी के किस में पता है, जब रूट वूट में आ जाए तब बड़ी दिक्कत होता है। पता है ना, एक दिन बताए थे ना, कितना खतरनाक नियम गया था, रूट गुना किए, रूट से भगा दिए। तो जब रूट वाला आए ना तो पहले पहले डर जाना, आओ नहीं बने दुई घास से नहीं बने हो, क्योंकि अपनी प्रतिबंध नहीं लग रही हमको। यहाँ पूछ रहे सिर्फ गुणांक शून्य निकाल दीजिए, हम कैसे और सामने रख देंगे ना, बस सही होना चाहिए, कुछ नहीं करना। बोलो ए बराबर बी बराबर, हाँ। अरे श्रीराचार्य नियम में कैसा नियम है, जो गुणनखंड नहीं होगा सेट ओकरो बना देता है ना। बोलो एक्स, एक्स है इस मेरे, बोलो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बड़े टू है माइनस बी, तो माइनस माइनस ऐसे ऐसे बी स्क्वायर, तो माइनस 8 के होल स्क्वायर 4 ए सी बटे 2 है, 2√3। अरे 2 के 2 ही है, हाँ ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, 8 8 64, अब माइनस, ये बताओ 4 चौका 16 और 3 तिया 9 के 3 16 तिया 48 नहीं हुआ रे चलबा, 4 चौका 16 आ गया, और 3 3 के 3 √3 √3 के 3 16 तिया 48, 64 में से 48 गया, कहो 16 सर, और 16 पर मूल 4 हो गया। अतः अल्फा निकालते हैं, जोड़ेंगे, पहले जोड़ वाला फिर घटा लो, 8 4 डाइट करो, राइट, 8 4 12, 12 बटे 2√3, 2 छका मतलब 2 से 12 काट दिए तो 6, कोई दिक्कत है किसी को रे चल बा। अच्छा अरे रुको ना, ई 6 के हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 के रूप में, ताकि एकरा से उड़े बाय, नहीं समझा, समझा कि ना, 2√3 क्या बोला, 2 चक्का 36। अब बीटा घटाव करेंगे तो 8 में से 4 गया, 4 4 बटे 2√2, 2 दूनी 4, 2 बटे √3, ये 3 रहता तो दिमाग लगा देते ना, कटेगा ना, ये आंसर हो गया। इसमें सिर्फ शून्य पूछ रहा है, सब ने पूछ रहा, बस ये उतार लीजिए जल्दी। अरे ये सब क्वेश्चन देखो तो लगता है कि हाँ है, इसमें लगा लो महाभी भी आई, ए चलबा सब, बस यही 4 तक बताएंगे आज, उसके बाद अब चलेंगे बायोलॉजी पर। देखो लिखल की है, यदि अल्फा एवं बीटा, सुनो ना बचवा, लिखो पहले क्वेश्चन में, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद 2x² माइनस प्लस 3x माइनस 6 के क्या है, शून्यक है, और ऐसे भी अल्फा बीटा शून्यक नहीं होता है, अल्फा बीटा शून्यक नहीं होता है, फिर कहाँ ध्यान है तोर सबके, यहाँ की लिखल है कि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है, ऐसे भी अल्फा बीटा शून्यक होता है, और जे भी मान दूंगा आता गोट्टा गोट्टा वही होता अल्फा बीटा, वही पूछ रहा अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक है, तब निम्नलिखित का मान निकाले, शून्यक है तो निम्न, निम्न मतलब नीचे का की निकालिए, मान निकालिए। पहले देखो क्वेश्चन की है, नंबर 1 सवाल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नंबर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या प्लस अल्फा इंटू बीटा, नंबर 3 हम सब लिख देते हैं बुआ, बारी बारी से बना के निकल जाए, अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक। 4 नंबर 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा, ये तो खूब घिना घिना क्वेश्चन वाला पूछ लिया है, ये हरदम थोड़ा सवाल में मिल जाएगा, देख ले, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा ऑब्जेक्टिव में, हाँ अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ऐसे तो लिखा रहे थे इधर बीच में कल परसों, हाँ हाँ बोलो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, 8 में की है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और बीटा स्क्वायर बटे अल्फा, हाँ इतना सवाल है, इतना सवाल है। लेकिन एक बात बताते हैं, परीक्षा में कोई एक की तरह पूछेगा, आप कौन पूछेगा वो बताते हैं, ये पूछेगा
कि खूब पूछ ले खूब, लेकिन हमको सब बताना है, पहले बात को समझो। सर परीक्षा में क्यों ना कोई पूछेगा तो तोरा इन बुआ ई सभे के लिए है, जरूरी नहीं कि यही देगा, लेकिन ई मान पूछता सुनूंगा 1/α प्लस बटे बीटा का मान बताइए, तो पहले बात को सुनो। इन बुआ सभे के लिए है, नहीं समझी? 4 में को क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, तो मतलब समझना कि कह रहा सब के लिए, इहो एकरे लिए है। हाँ नहीं समझा? जैसे इस जो बहुपद है ना ये एकरे लिए है, इहो एकरे लिए, सब के लिए वही है। इसे देखिए लिखा है यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद के शून्यक है तो निम्न का क्या निकालिए मान। अच्छे जब इसमें दिए दिया था कि हम सब में लिखना जरूरी है सबके लिए, बिला समझ आएंगे कि सबके लिए। देखो ध्यान से, अरे होश में है कि ना सब है? होश में तो बड़ी देख लो, लिखेंगे शून्यक है तो शून्यक जब है चलवा पहले लिख लो बहुपद क्या है। बहुपद क्या है यदि बोलो तो पी एक्स के रूप में, पी एक्स को बहुपद कहते हैं, बोलो 2x² प्लस 3x माइनस 6। एक बात बताते देखो ये कितना सुंदर सवाल है, कह रहा कि कुछ है तो कुछ नहीं, शून्यक निकालना है पहले, एक शून्यक निकालना है। मान लो कि एगो आया 3 एगो आया 2, तो उसके बाद की कर रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 9 2 2 4 13 हो गया आंसर। समझ में आया? है सपोज डेट हम ही मान लो कि वो कुछ ना, 3 मान लिए 2 मान लिए, अगर हल करेंगे ना तो क्यों बोल रहा अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक है, यानी जो अल्फा बीटा है ना बहुपद के शून्यक है। मान लो कि 3 आ गया एगो 2 आ गया, तब करा कि अल्फा स्क्वायर निकालिए और बीटा स्क्वायर निकालिए। ठीक ऐसे करना है। बोलो ई निकालिए, तो गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो इतना आसानी से दिख गया कि 3 2 आ जाएगा आंसर। तो हम मान लिए ना 3 एगो मान लो 2 मान लो, तब कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा। लेकिन एकरा निकालिए तो की करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा, या तो सिर्फ राचा नियम से बनाना पड़ेगा, या तो हाँ। लेकिन एक और बात सुनो, सभ्य में मत बनाना, एक में निकाले समय सबके लिए निकालिए ना यही, हाँ सब में मत निकालने लग जाना बैठल परीक्षा में। तो रुको ना बताते, अब मानो नहीं निकालना है, बिना मान निकाले डायरेक्ट हमको निकाल देना है। बस तोरा कुछ नहीं करना है, तोरा कुछ नहीं करना, तो लिखना बोलो a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -6 लिखो। हमको इन पूछा है, लेकिन हम पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, बोलो -3/2 कर दें, अल्फा इंटू बीटा c बटे ए, c का मान -6 a का मान 2 2 3 6 -3 आ गया। ये आंसर कर दें कि ना रे ये अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं। अब लिखेंगे व्यंजक। व्यंजक किसको कहते हैं? जिसका मान निकालना होता है उसको व्यंजक कहते हैं, एक्सप्रेशन। बोलो एक मान निकालना है ना, बोलो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद करो वो हम बताए थे थोड़ा कुछ दिन पहले, कल परसों तरसों, ऐसे उनका फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर +2 अल्फा इंटू बीटा। लेकिन एक ई फार्मूला नहीं लगेगा, काहे लगेगा? तो थोड़ा बताए थे, कोई भी तू फार्मूला लगा उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए। देख लो किस फार्मूला में ये दोनों मान हमारे सेट कर जाएगा, रखेंगे तो एक में कितना में। वेरी गुड, ये देख लो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ करना है रे, हमरा अल्फा के मान नहीं चाहिए, हमरा बीटा का मानना चाहिए, हमरा दोनों का मान दिले है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा -3/2 के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा गुना किए तो -3 3 तिया 9 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 6 चौका 24 और 24 9 33 आंसर। नहीं कि बहुत तू लग जाना एकदम भीड़ जाना, अल्फा निकालबे बीटा निकालबे तब दोनों को जोड़बे, वो सही है, लेकिन वैसे नहीं करना। ठीक, तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अच्छा ये बताओ अब क्या करेगा विद्यार्थी? 2 नंबर बनाएगा ना तो अपन ताकत दिखाएगा, फिर कहेगा ना ये करा लिए बने लिए, फिर एक लिए हम बने वैसे नहीं समझा? अपन ताकत दिखाएगा, ताकत दिखाना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में क्यों ना पूछेगा, तो ओजे पर ताकत दिखाना है। हम लेकिन ताकत दिखाते थे इसलिए मुँह तरह बोल रहे हैं, ठीक है। हमको तो पेज लगता था कि आओ आज 3 पेज बन लिए, अब 4 पेज 5 बने तब होते तो उसको भरते थे, जानियो नहीं समझा? नहीं करना इसे तोड़ा। अरे पगला इस सभ्य के लिए नहीं रे, तो तू एकरा में निकाले तो बोलो वही ना आएगा। एक रूम जाएंगे तो पहले हम ये निकालेंगे, तो फिर से घूर के काय बनाएंगे डायरेक्ट। अब देखो की कर दे, बोलो की लिखल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, तो बोलो क्यों चीज। हाँ तो कहाँ से रखेगा मान? देल है अल्फा प्लस बीटा दिल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, कहाँ से बनेगा? मतलब तू एक आंसर में रख देगी वो सही है, लेकिन रुको रुको निकला हुआ ठीक है,
परीक्षा में है यही है पूछेगा, तब तो ईट कहाँ से नहीं देखेगी। तो पहले निकालेंगे। जरा सोचो, ऐसे दिमाग सही है, जरा सोचो, ये देले है तो ठीक, परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा। मान लो ये पूछेगा, तब की कहेगा अरे रुक सर जी बतेली कहन 1 नंबर के। पार लगेगा जी। तो एक बात बताते हैं, तो हमको देखना उखना ना है, हमरा जे दिया उखने हल करेंगे। देखो तो ठीक है, एक फॉर्मूला हो रहा है, ना हो रहा है, a² + b² 2 रहता तब नहीं a + b² हो जाता ना है, तो कोई बात नहीं। देखो यही चीज है यहाँ पे, देखो तो ना है रे, तो फिर ऐसे करेंगे अल्फा + बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, एकरा किए हैं, ये लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा, समझा कि नहीं। अच्छा बताओ, अल्फा + बीटा के होल स्क्वायर, यो अल्फा बीटा है कि नहीं, तो एगो अल्फा बीटा में 2 गया माइनस एगो अल्फा बीटा, बोलो अब नहीं रखेंगे। हाँ तो फिर मान देखोगे, है ये एक मान रखेंगे 3 बटे -3/2 -3 नहीं बनेगा। चलवा हाँ जी भी आ जाए उससे, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान -3, देखो माइनस प्लस कर देते हैं। अरे यहाँ माइनस करो, मान माइनस, बोलो 3 तिया 9, 9 बटे 4 और 3, 4 तिया 12, 12 9 21/4, समझे कि नहीं, इजी है ना। हाँ वही रखती फिर खोजती परीक्षा में। चलिए महाराज देखो है, दम है तो बताओ बचवा, हे रे सहिलबा, हे रे रुक रे, हे रे। अच्छा अब क्या करें सर, एक तो कोई फॉर्मूला वो नहीं होता है कोई फॉर्मूला, बताइए। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आता है तो जी दिमाग वो लगाते ना, जब कुछ नहीं काम करे तो कुछ तो देखो कॉमन उमन नहीं मिल रहा है ना, कॉमन देखो अल्फा 2 अल्फा होता है, एगो अल्फा मिला है कॉमन, एगो बीटा 2 बीटा की बीटा कौन सा रे देवे ना भागा, अल्फा आ प्लस होते बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ गया, दिमाग खुल रहा है कुछ की ना है। हे रे रुक रे, ये ना देख। मतलब यही समझो कि हमको हर हालत में क्या लाना है या वो है, नहीं लाएंगे तो काहे निकाले, मुँह हाथ देखे ले, अगर नहीं देखे थे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मान कितना है -3, अल्फा प्लस बीटा -3/2, 3 3 9 2 आंसर, समझ में लो। चाय पी भी गैस बन जी तो रे। चलो है लिखो जल्दी, इतना कोई दिक्कत है इसमें। आप एक चीज दिमाग में घुसा कि एक यूज करना है हर हालत में। अरे अब छोड़ देते हैं, बायोलॉजी शुरू करते हैं। हाँ वो तो कभी कभी खराब मांगता है ये, कभी कभी अच्छा लगता है कि सूंघते रहे नाक में घुसा के। हेलो लो सूंघो तो अरे पता नहीं क्यों, उतारते भी जाओ और तनी तनी देख भी लो, इधर है देखो ये वाला 1/अल्फा 1/बीटा, आ देखे न कहेगा ये माँ इतनी हल्का, भिन के जोर नहीं रे, हे रे भिन के जोर नहीं रे, अल्फा इंटू अल्फा से भागा बीटा बचता है, अब बीटू गुना 1 बीटू अब बीटू से भागा बीटू में करेंगे पे 2, क्या बचा A2, A गुना A है, देखो ना आज तुरी के सर जी, और वही ना हुआ पतिया आंसर बोलो -3/2, अबर का बटा है ये -3, भीड़ के गुना भीड़ से, दूर के गुना दूर से, एक के वो लटकल निचुआ में दूर रहता था ना, ऊपर जाता निचुआ में तो भीड़ में चल जाएगा, 2 गुना -3, हे रे रुक रे आंसर। देखो ना तनी कितनी को है, सवाल खूब पूछ ले, लघुत्तम लेना है और ओकर मन पुट कर देना है, समझा है रे रुक रे। बउआ देखो एक बात ये बोले सर जी कैसे बनते, देखो एक बार देख लो खाली, बताएंगे नहीं। अल्फा इंटू बीटा लोग तुम ले पाए, बीटा से भागा बीटा खत्म, तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर, अब क्या बचेगा बीटा स्क्वायर। अरे देखो शुरू में वाला बनाया था तो वही वाला फिर ऐसे बनाएंगे, नहीं तो ये वही मान रख देंगे देख के। अपने बोली थी कि मान रखेंगे सर देखे, देखो क्या रखो तेरा बना। हाँ देखो यहाँ की लिखा है अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला थोड़ा लिखाए थे रूट अंडर कैसे कैसे लिखाए थे, कैसे करके लिखाए थे, सब लिखा है, थोड़ी में चूड़ देंगे।
हेरे स्क्वायर में है, स्क्वायर हटे हुए तो रूट नहीं चढ़ता है, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा और रूट अंडर। हाँ सर बोलिए पहले ये हम नहीं सुन लिया, ठीक। इसको अब अलविदा करते हैं, ठीक ना, खत्म खत्म खत्म। देखो लो ये क्यू जोड़ बी क्यू एक रोल ले उत्तम अल्फा इंटू बीटा तो वही, तो फिर ये क्यू जोड़ बी क्यू फिर से घुड़ के वही आ जाएगा, ठीक, खत्म हुआ। निकालिए बायोलॉजी।